Hello, am I audible? ओके, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बकॉल्स रिले। लेट मी पुट इट इन स्लाइड में। So Buchholz relay are basically used for transformer protection, for their protection from internal faults. ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन में हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटेक्शन, फॉर एग्जांपल डिफरेंशियल प्रोटेक्शंस। वो सारे हम बेसिकली यूज कर रहे थे एक्सटर्नल फॉल्ट प्रोटेक्शन में। अगर ट्रांसफॉर्मर में कोई इंटरनल फॉल्ट होता है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, तो उसमें बेसिकली हम बकहोल्स रिले का यूज करते हैं। ठीक है, तो बकहोल्स रिले है क्या, कैसे वर्क करता है वो देख लेते हैं। Buchholz relay, its principle is the incipient force in transformer tank below oil level actuate Buchholz relay so as to give an alarm. This happens due to formation of gas by decomposition of oil as a result of arcing caused by internal fault under oil level. So इसका मीनिंग क्या है बेसिकली कि बकहोल्स रिले आपका वर्क करेगा फॉर दोज ट्रांसफॉर्मर्स ओनली जिसके अंदर बेसिकली एक कंजर्वेटर हो, एक ऑयल टैंक हो, और ऑयल में सबमर्ज्ड लेवल पे ये बेसिकली डिटेक्ट करेगा। बिलो ऑयल लेवल ये एक्चुएट कर पाएगा। बिलो ऑयल लेवल मीनिंग ये है कि अगर आपका जो फॉल्ट अकरेंस है वो ऑयल के अंदर अगर हो रहा है, ऑयल के लेवल के अंदर अगर फॉल्ट अकर हो रहा है, उसी केस में ऑब्वियसली उस केस में फॉल्ट की वजह से जो आर्किंग प्रोड्यूस होगी उससे ऑयल डिकम्पोज होगा और एक गैस का फॉर्मेशन होगा। अगर फॉल्ट आपका अबव ऑयल लेवल है तो वहाँ पे ऑब्वियसली ऑयल डिकम्पोज नहीं होगा ड्यू टू शॉर्ट सर्किट या ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आर्क, क्योंकि वो ऑयल के ऊपर होगी। तो उस केस में गैस फॉर्मेशन नहीं होगा और बकहोल्स रिले एक्चुएट नहीं हो सकता। बकहोल्स रिले इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस एक्चुएटेड रिले। ठीक है, तो बेसिक प्रिंसिपल इसका ये है कि फॉर दोज फॉल्ट्स विच आर बिलो ऑयल लेवल there will be formation of gas by decomposition of oil, and by detecting that gas the coils relay will get actuated and it will give trip signal to circuit breaker, और वो जो वोल्टी ट्रांसफॉर्मर होगा वो आपके बाकी सर्किट से एकदम से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल। तो सेम चीज़ हम एक बार फॉलो करेंगे। आप लोगों को अगर आवाज़ भी आ पा रही है लेकिन वो भी कंफर्मेशन मिल जाएगा, आप लोग चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा अपना। ठीक है, नेक्स्ट इसका कंस्ट्रक्शन। सो बकहोल्स रिलेज कंस्ट्रक्शन ओवरऑल अगर आप देखें इसमें बेसिकली जो आपका असेंबली है, एक बार मैं इसका पोजीशन बता देता हूँ, उससे आपको पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी कि इसको लगाते कहाँ पे बकहोल्स रिले को। इसका इंस्टॉलेशन कुछ इस टाइप से है। तो बकहोल्स रिले में बेसिकली जो ये आप देख पा रहे हो ये है ट्रांसफार्मर का ऑयल टैंक। तो ऑयल सबमर्ज ट्रांसफार्मर है जिसके अंदर बेसिकली हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, और उसके साथ ही एक पाइप कनेक्टेड है। इस पाइप में हम बकहोल्स रिले इंस्टॉल करते हैं और ऊपर की तरफ यहाँ पे कंजर्वेटर है। ठीक है, तो कंजर्वेटर से और ऑयल के टैंक के बीच में बेसिकली जो कनेक्शन है उसमें हम बकहोल्स रिले को इंस्टॉल करते हैं। इसका ओवरऑल असेंबली होता है बकहोल्स रिले का। तो ये वर्क कैसे करेगा कि फॉर एग्जांपल ये वाला जो इनलेट है दिस इज फ्रॉम टॉप ऑफ ट्रांसफॉर्मर मेन टैंक, और ये जो आउटलेट है ये टू कंजर्वेटर। ठीक है, तो इसके अंदर बकहोल्स रिले में अब हम दो फ्लोट्स यूज करते हैं। एक फ्लोट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जो फ्लोट है ऑयल के ऊपर बेसिकली एक फ्लोटिंग टाइप का स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम, जो कि हिंज्ड है यहाँ पे एक टाइप पे, एक साइड पे फ्लोट टिल्टिंग विद रिड्यूस्ड ऑयल लेवल। तो अब इसमें होगा क्या, बेसिकली दो दो फ्लोट यूज करते हैं हम। एक फ्लोट यहाँ पे और दूसरा फ्लोट असेंबली ये वाला है जो उसके साथ यहाँ पे। ठीक है, और दोनों में मर्करी स्विचेस यूज होते हैं। बेसिकली इस मर्करी स्विच में हम मर्करी को इंक्लूड करते हैं एज अ स्विच। जैसे कि अगर आप ये वाला अगर केस लेके चलो अपवर्ड डायरेक्शन में, जो ये फ्लोट है और इसके साथ ये जो मर्करी स्विच है, इसमें होगा क्या, सपोज अगर आपका ऑयल लेवल रिड्यूस होगा, ठीक है, किसी वजह से जो कि
मेनली आपका फॉल्ट अकरेंस में होगा। अगर सपोज करो कोई इंटरनल फॉल्ट हो गया ट्रांसफॉर्मर के अंदर, तो उस केस में ऑयल डिकम्पोज होगा। ऑयल डिकम्पोज होगा तो उससे गैस फॉर्मेशन होगा। गैस फॉर्मेशन अगर होगा तो गैस कहाँ एक्यूमुलेट होगा? यहाँ पे टॉप चैम्बर में। अगर यहाँ पे गैस एक्यूमुलेट हो रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिले के अंदर जो ऑयल का लेवल होगा वो रिड्यूस होगा। ऑयल का लेवल अगर रिड्यूस होगा तो फोल्ड, ये जो फ्लोट है बेसिकली ये एक डायरेक्शन में टिल्ट होगा और उसकी वजह से यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ड्यू टू मर्करी। तो मर्करी स्विच के अंदर अगर सर्किट कंप्लीट हो गया तो ये अलार्म सिग्नल देगा अपने अलार्म सर्किट को। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ वर्क इसका है। इसका बेसिकली ये वर्क है कि इन केस ऑफ सिवियर फॉल्ट, अगर कोई बहुत ज़्यादा फॉल्ट अगर हो रहा है, ज़्यादा सिवियरिटी का फॉल्ट है, तो उस केस में क्या होगा कि एकदम से ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो टैंक के अंदर है वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ऑयल का डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, वहाँ पे गैस फॉर्मेशन भी होगा, साथ ही साथ एक टैंक के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। टैंक के अंदर अगर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि ऑयल रश करेगा टुवर्ड्स कंजर्वेटर। अगर ऑयल इस डायरेक्शन में फ्रॉम टैंक टू कंजर्वेटर अगर रश कर रहा है तो ड्यू टू दिस रशिंग ऑयल ये वाला जो हिंज है वो टिल्ट होगा और उसकी वजह से ये वाला जो मर्करी स्विच है वो एक्चुएट कर देगा, इस सर्किट को कंप्लीट कर देगा, जो कि बेसिकली ट्रिप सर्किट का सर्किट है। ठीक है, तो उस केस में होगा क्या कि अगर सिवियरिटी ज़्यादा है फॉल्ट की तो इमीडिएटली वो सर्किट से रिमूव करवा देगा ट्रिप करके। ठीक है, तो ये इसकी ओवरऑल असेंबली है बकोल्स रिले की जो कंस्ट्रक्शन है। और जो टॉप मोस्ट है यहाँ पे टेस्टिंग के लिए गैस का जो सैंपल लेंगे उसकी टेस्टिंग के लिए एक टेस्ट कोक दिया हुआ है, टेस्ट कोक टू कलेक्ट गैस सैंपल। ठीक है, तो ये सारे इसके पार्ट्स थे। एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हैं और क्या क्या उनका फंक्शन था। तो एट टॉप बेसिकली सैंपल कलेक्ट करने के लिए एक आउटलेट दे रखा है। ठीक है, इस चैम्बर के अंदर गैस एक्यूमुलेट होगी इन केस ऑफ फॉल्ट। नॉर्मल कंडीशन में ये कम्प्लीटली ऑयल से सबमर्ज्ड रहेगा। ठीक है, तो एक अलार्म सर्किट है, उस अलार्म सर्किट को एक्चुएट करने के लिए मर्करी स्विच है। वो मर्करी स्विच कहाँ पे पोजीशनड है? फ्लोट के ऊपर। ये फ्लोट एक डायरेक्शन में हिंज्ड है और ये बेसिकली आपका ट्रांसफार्मर ऑयल है। दूसरा हिंज यहाँ पे है। ये वाली जो पूरी असेंबली है इसको बेफल्स भी बोलते हैं। जो सेकंड वाला ये जो ओवरऑल मर्करी स्विच है और ये असेंबली है बेसिकली फ्लैप वॉल्व जो इसको लिखा हुआ है इसी को बेफल्स भी बोलते हैं, वॉल्व भी बोलते हैं, मैकेनिकल वॉल्व है एक टाइप का। और जो बिल्कुल नीचे है बॉटम में है ये क्या है? ड्रेन वॉल्व। ऑयल को निकालने के लिए, टेस्टिंग के लिए। अगर ऑयल का ज़्यादा भी कंपोजिशन हो गया, ऑयल की क्वालिटी अगर आपने टेस्ट करी और वो ठीक नहीं आ रही तो उस केस में ड्रेन आउट करने के लिए बेसिकली दे रखा है। ठीक है, तो ये सारा आपका बकोल्स रिले का कंस्ट्रक्शन है। और इसका इंस्टॉलेशन कुछ इस टाइप से होता है कंजर्वेटर और टैंक के बीच में। और ये जो ओवरऑल पाइप है इसके लिए सर्टेन स्टैंडर्ड्स डिफाइन है कि उसका जो ये एंगल होगा, एंगल ऑफ एक्सिस ऑफ दिस पाइप विल बी 10 डिग्री। ठीक है, 10 डिग्री उसका एंगल होगा। और नीचे जो टैंक से लेके रिले तक, बकोल्स रिले तक जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 5D। और बकोल्स रिले से कंजर्वेटर तक जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 3D। डिस्टेंस इन द सेंस की लेंथ ऑफ पाइप फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्शन विल बी 3D। और नीचे वाला जो टैंक से रिले तक का सेक्शन है यहाँ पे लेंथ होगी 5D। यहाँ पे डी क्या है? डी इज बेसिकली इंटरनल डायमीटर ऑफ दिस पाइप, जो इसका कनेक्टिंग पाइप है तो उसका जो इंटरनल डायमीटर है दैट इज डी। तो ये पर्टिकुलर इसके स्टैंडर्ड्स डिफाइंड है इंडिया के लिए। तो ये वाले स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं बिकॉज रिले के इंस्टॉलेशन। ठीक है, तो आप लोग एक बार वर्किंग देखो, मैं तब तक आपका चैट में देख लो, शायद कोई डाउट है या कुछ है तो तब तक आप एक बार रीड आउट करिए वर्किंग। ठीक है, तो कमिंग टू इट्स वर्किंग, वैसे तो एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने कैसे इसका ओवरऑल प्रोसेस है। स्टिल एक बार देख लेते हैं क्या है। आर ड्यू टू फॉल्ट कॉजेज डिकम्पोजिशन ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल इन केस ऑफ इंटरनल फॉल्ट ओनली। तो बकोल्स रिले बेसिकली जो यूज होता है बकोल्स रिले का दैट इज फॉर डिटेक्शन ऑफ इंटरनल फॉल्ट ओनली। तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल फॉल्ट के लिए एक्चुएट हो पाता है क्योंकि वो गैस एक्चुएटेड रिले है।
और वो कब एक्चुएट हो पाएगी, गैस के थ्रू। गैस कब फॉर्म होगी, जब फॉल्ट अकरेंस होगा बिलो ऑयल लेवल, तो इंटरनल फॉल्ट्स के केस में वो पॉसिबल है। तो वहीं पे इसका एप्लीकेशन है पर्टिकुलर फॉर डिटेक्शन ऑफ इंटरनल फॉल्ट। Second, the point on that is formation of hydrocarbon gases. By this decomposition of transformer oil, there will be formation of hydrocarbon gases. For example, hydrogen, carbon monoxide, etc. And more than 70% part जो होगा contribution होगा that will be of hydrogen. And hydrogen is lighter in weight, that's why it rises upwards and tries to go into the conservator. तो अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी हाइड्रोजन, तो ऑब्वियसली ये कंजर्वेटर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, और थ्रू दैट पाइप इट विल पास थ्रू बकोल्स रिले। बकोल्स रिले में अपवर्ड सेक्शन में फिर गैस इकट्ठा हो जाएगी, वहाँ पे अगर गैस इकट्ठा हो रही है तो ऑयल का लेवल रिड्यूस होगा। ठीक है, तो ऑयल लेवल अगर आपका रिड्यूस हो रहा है तो उससे होगा क्या कि जो फ्लोट था, फ्लोटिंग ऑन ऑयल, दैट विल टिल्ट डाउनवर्ड। उसका जो डायरेक्शन है, जो उसका टिल्ट एंगल है, दैट विल टिल्ट टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिससे कि होगा क्या कि मर्करी स्विच आपका सर्किट को कंप्लीट कर देगा, अलार्म सर्किट को। तो इससे अलार्म मिल जाएगा कि कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ है, एंड ऑपरेटर विल गेट टू नो अबाउट दिस इंटरनल फॉल्ट और इनसिपिएंट फॉल्ट। इंटरनल फॉल्ट्स को बेसिकली हम इनसिपिएंट फॉल्ट बोलते हैं इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर। तो इनसिपिएंट फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेगा ऑपरेटर बाय दैट इंडिकेशन ऑफ अलार्म। Next is transformer is disconnected as early as possible and gas sample is tested. ठीक है, जैसे ही फॉल्ट हुआ, अलार्म बजा, तो आपने उसका ट्रांसफार्मर को डिस्कनेक्ट कर दिया और गैस सैंपल वहाँ से ले लिया बेसिकली टेस्टिंग के लिए। इस गैस को ही टेस्ट करके हम इंडिकेट कर पाते हैं कि किस टाइप का और किस सिवियरिटी का फॉल्ट हुआ है ट्रांसफार्मर के अंदर, उसकी वाइंडिंग्स में कुछ फॉल्ट हुआ है या कोई कनेक्शन लूज है या किस टाइप का फॉल्ट है, वो बेसिकली गैस के जो सैंपल के ऊपर केमिकल टेस्ट होंगे उनके थ्रू हमें पता लग पाता है। ठीक है, ड्यूरिंग सीरियस शॉर्ट सर्किट इन ट्रांसफार्मर प्रेशर इनसाइड टैंक इंक्रीजेस। ये उसी के लिए ये वाला पार्ट उसी प्रोसेस को बता रहा है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेसिकली जो बेफल्स थे, जो मैकेनिकल बोर्ड लगा हुआ था, इन केस ऑफ सिवियर फॉल्ट, जो आउटवर्ड ऑयल रश करेगा वो हाई प्रेशर से, हाई स्पीड से फ्लो करेगा टुवर्ड्स कंजर्वेटर, और जो बेफल प्लेट्स हैं दे विल गेट प्रेस्ड, और उसके थ्रू जो मर्करी स्विच एक्चुएट करेगा, कंप्लीट करेगा सर्किट को, दैट विल बी फॉर ट्रिपिंग दैट ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर ट्रिप सर्किट के थ्रू इमीडिएटली रिमूव हो जाएगा सर्किट। ठीक है, तो ये उसकी ओवरऑल वर्किंग है बकवास के लिए। वेरियस की पॉइंट्स, decomposition of oil starts at 350 डिग्री सेल्सियस, तो अराउंड एट अबाउट 350 डिग्री सेल्सियस उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होता है। तो जो गैस हम टेस्टिंग के लिए भेज रहे हैं, जो सैंपल कलेक्ट करके भेज रहे हैं, वो उसके जो बेसिक फीचर्स हैं कुछ इस टाइप है। अगर वाइटिश गैस है तो इन दैट केस इट इज़ कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक आर्किंग इन कॉन्टैक्ट विद पेपर, कॉटन एंड सिल्क। अगर येलोइश गैस है तो उसका क्या मीनिंग है, तो दैट इज कॉज्ड बाय वुड एंड कार्डबोर्ड। ग्रेइश है तो उसका जो डिकम्पोजिशन हुआ वो किस वजह से हुआ, बाय ब्रेकडाउन ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। ब्लैक गैस अगर रिलीज हुई है वहाँ पे, दैट इज कॉज्ड बाय री आर्किंग इन द ऑयल। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के गैसेज रिलीज हो सकते हैं वहाँ पे। तो इसकी जो टेस्टिंग होगी बेस्ड अपॉन कलर, कंबस्टिबिलिटी एंड केमिकल टेस्ट ऑफ दिस गैस, वन कैन प्रिडिक्ट अबाउट नेचर ऑफ फॉल्ट। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन के लिए जो गाइडलाइंस थी, जो मैंने आपको डायग्राम में ही बता दिए थी, वही चीज़ लिखी हुई है। 10 to 11 डिग्री उसका एक्सिस का एंगल होना चाहिए विद हॉरिजॉन्टल प्लेन। पाइप शुड बी स्ट्रेट, लेंथ ऑफ पाइप between conservator and relay should be more than 3D, and between tank and relay should be 5D. ठीक है, डी इंटरनल डायमीटर है कनेक्टिंग पाइप। limitations of Buchholz relay, it can be used only for detection of fault which occur below oil level. Okay. Setting of mercury switch cannot be too sensitive, as it may lead to false operation by vibrations, earthquake, mechanical shocks to pipe, etc. ओके, जो मैकेनिकल स्विच आपने यूज़ कर रखे हैं बकॉल्स रिले के अंदर, उनकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही वाइब्रेशन होगा, चांसेस हैं कि वो मर्करी स्विच के अंदर फ्लो करेगा और सर्किट को कंप्लीट कर देगा। राइट, तो उस केसेस में फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक्स हैं या किसी और रीजन से कुछ मैकेनिकल वाइब्रेशंस आ रहे हैं, तो उसका कनेक्शन हो सकता है कंप्लीट हो जाए और वो फॉल्स ट्रिप कर दे वहाँ पे ट्रांसफॉर्मर को विदाउट एनी फॉल्ट। ठीक है, तो वो चीज़ अवॉइड करनी है। एंड रिले स्लो,
Average operation time is about 0.2 seconds, and its advantage is it can sense the fault beforehand and gives alarm signal for anticipated fault. So Buchholz relay, I guess, is the only relay which can anticipate the fault. मतलब fault हुआ नहीं है बहुत ज़्यादा अभी, जैसे ही fault start हुआ, अर्थिंग start हुई तो गैस फॉर्मेशन हुआ तो इसने अलार्म दे दिया. अभी fault हुआ नहीं था, पहले ही उसने इंडिकेट कर दिया कि हो सकता है वहाँ पे इंटरनल fault हो ट्रांसफॉर्मर में, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए तो काइंड ऑफ ये बिफोर हैंड आपको एक सिग्नल प्रोवाइड कर रही है. एंड बिकॉज रिले ओनली रिले ऑफ दिस काइंड जो पहले ही प्रिडिक्ट करके आपको बता दे कि ऐसा कुछ फॉल्ट होने वाला है. ठीक है. एंड इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर. सर व्हाट इज बेफल सर्किट? तो इसमें बेसिकली जो ये डायग्राम पे आता है वापस, जो ये वाला सेक्शन आप देख रहे थे, ये बेसिकली जो मैकेनिकल वॉल्व्स लगे हैं या फिर प्लेट्स लगे हैं, इसी को बेफल्स बोलते हैं, जिसके ऊपर ये सेकेंडरी मर्करी स्विच रखा हुआ है, प्लेस्ड है फॉर ट्रिपिंग दिस सर्किट. तो ये बेफल्स है, ये वाला पार्ट. ठीक है. तो लिमिटेशंस हो गया. Protection features in a Buchholz relay. Buchholz relay protects the transformer from following conditions: short-circuited core laminations, short circuit between phase and earth, overheating of transformer winding, oil leakage from the main tank, and air inlet. तो बेसिकली बकोल्स रिले इन पर्टिकुलर सिचुएशंस में हेल्पफुल हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर कहीं से ऑयल के अंदर एयर का इंटेक आ गया, एयर इंटेक आएगा तो ऑब्वियसली वो बकोल्स रिले में अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर एट टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ चैम्बर इकट्ठा हो जाएगा. इससे होगा क्या, ऑयल का लेवल रिड्यूस होगा, ऑयल लेवल रिड्यूस होगा तो बकोल्स रिले एक्चुएट हो जाएगा. सेकंड, अगर किसी वजह से कहीं ना कहीं लीकेज है और ऑयल लीकेज हो रहा है मेन टैंक से ट्रांसफार्मर के, तो अगेन ऑयल का लेवल रिड्यूस होगा और बकोल्स भी एक्चुएट होगा. तो इस केस में भी वो हेल्पफुल है कि ऑयल अगर आपका लीक कर रहा है तो उस केस में वो सिग्नल दे देगा, कुछ ना कुछ अलार्म इंडिकेट कर देगा, राइट. तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो भी ऑपरेटर होगा उसे पता लग जाएगा कि ऐसा कुछ होता होगा वहाँ पे. और ओवर हीटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग्स की अगर ओवर हीट हो रही है तो अगेन वहाँ से गैस एक्चुएट होगी, गैस रिलीज होगी, जिसको वो डिटेक्ट कर सकता है इजीली. कोई भी इंटरनल फॉल्ट है, शॉर्ट सर्किट है बिटवीन फेसेस एंड वायर, कोई शॉर्ट सर्किटेड कोर लैमिनेशंस आपस में शॉर्ट सर्किट होगी और इंटरटर्न फॉल्ट हो रहा है वहाँ पे. ठीक है. तो इन सब सिचुएशंस में बकोल्स रिले इजीली प्रोटेक्ट कर सकता है ट्रांसफार्मर. तो ये आपका बकोल्स रिले वाला टॉपिक था, एक जो पेंडिंग था बीच में से. I hope you clear हो गया होगा आप सभी को. These are the references.